Hello, class 4th. Welcome to Erudite School of Learning. So, today we will actually start after a very fine warm up. We'll start our chapter addition. Okay, so before starting this next exercise, we'll discuss some um, concepts of addition. Okay, so let's read out a formal definition of addition and the terms related to it. So the numbers being added are called addends. ठीक है बच्चों, एडिशन हमको एडिशन का मतलब हमको पता है, प्लस करना होता है, प्लस का साइन ये वाला होता है. ठीक है, और जिन दो नंबर को हम प्लस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडेंड्स. ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एडेंड्स कहलाएंगे. एड एंड्स, ऐसे एंड्स, ऐसे दो एंड्स, एंड किसको बोलते हैं, अंत को. तो ऐसे एंड्स दो वर्ड्स के मिलके बनाए हैं, एक तो ए डबल डी एड और एक ई एन डी एस एंड्स. ऐसे दो एंड्स जिनको साथ में मिलाना हो या प्लस करना हो. ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एडेंड्स. एंड द आंसर ऑफ एन एडिशन, और जो आंसर आता है इन दोनों को प्लस करने पर, एडिशन ऑपरेशन इज कॉल्ड सम. उसको हम क्या बोलते हैं, क्या आया वो, सम आया है. ठीक है, या सिंपली हम आंसर भी उसको बोलते हैं. ठीक है, सो एडिशन भी एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन भी एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है. तो एडिशन ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सम. और इन दोनों को जिनको हम ऐड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडेंड्स. तो ये तो नॉर्मल बच्चों टर्मिनोलॉजीज की बात थी. अब आते हैं पहले पॉइंट पर, जो है आपका एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग, है ना. विदाउट रीग्रुपिंग, विदाउट मतलब रीग्रुपिंग नहीं करेंगे, बिना रीग्रुपिंग के एडिशन करेंगे. रीग्रुपिंग क्या होती है यह अभी हम सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे. उससे पहले हम समझते हैं, अभी आप रीग्रुपिंग का मतलब ये समझो जिसमें कैरी नहीं होता. ठीक है, बिना कैरी वाले जो प्लस के क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम छोटी क्लासों में किया करते थे, फर्स्ट क्लास में, है ना. तो उस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें कैरी नहीं आता है उसको हम क्या कहते हैं, एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग. तो यहाँ बच्चों हमको दो नंबर प्लस करने हैं. ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करना है तो इनको स्टेप फर्स्ट क्या है, प्लेस द नंबर्स इन देयर रेस्पेक्टिव कॉलम्स. कॉलम्स में हम अरेंज कर लेंगे. हमें ऑलरेडी आता है, अच्छा खासा वार्म अप हम पिछले क्लासेस से करते आ रहे हैं. तो इस तरह से हम बच्चों कॉलम में अरेंज कर देंगे. और बाकी स्टेप्स में आपको ये बता रखा है, स्टेप नंबर 2, ऐड द वंस. वंस वाले वंस में ऐड होंगे. ठीक है, तो एक 1 और एक 5, एक 1 का वंस और एक 5 का वंस मिलके क्या बनाएंगे, 6. ठीक है, इसमें आप देखिए बच्चों 4 + 3 7, 6 + 0 6, 5 + 3 8. टेंस वालों को टेंस वाले के साथ प्लस करेंगे, हंड्रेड्स वालों को 100 के साथ प्लस करेंगे, और 1000 वालों को 1000 के साथ प्लस करेंगे. लेकिन यहाँ कहीं भी कैरी नहीं आया ऊपर. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ कोई कैरी नहीं आता है, ऐसे एडिशन को हम क्या कहते हैं, एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग. कहीं कोई किसी को नए ग्रुप में भेजने की या नया फिर से उसका जो है दूसरे ग्रुप में उसको ट्रांसफ़र करने की किसी भी तरह की रीग्रुपिंग की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है आपका मेन बच्चों, वो है एडिशन विद रीग्रुपिंग. रीग्रुपिंग किसको कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता है, एट ईच प्लेस इन अ नंबर वी कैन ओनली हैव 1 डिजिट फ्रॉम 0 to 9. क्या कह रहा है ये, कोई भी प्लेस हो, चाहे वंस की प्लेस हो, चाहे टेंस की प्लेस हो, चाहे 100 की प्लेस हो या 1000 की प्लेस हो, आपके पास जो नंबर है वो किसके बीच में होने चाहिए, 0 से लेके 9. ठीक है, 0 या तो 0 हो या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस. इसके अलावा आप कोई भी 9 से बड़ा नंबर यहाँ नहीं लिख सकते. जैसे यहाँ पे आप 40 नहीं लिख सकते टेंस की प्लेस पे. आपको जो है किसी भी प्लेस पे एक ही डिजिट आएगा, और वो भी कौन सा आएगा, 0 से लेके 9 तक का. ठीक है, ये आपकी कंडीशन होती है. ठीक है, आप कभी भी 5 के नीचे यहाँ पे 13 नहीं लिख सकते 1000 प्लेस पर. ठीक है, वो गलत हो जाएगा. एक ही डिजिट आना चाहिए और 0 से लेके 9 तक का वो होना चाहिए. ये तो हो गई बच्चों बेसिक बात. ठीक है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स एक्सीड फ्रॉम 9, हाँ अगर किन्हीं दो डिजिट का सम 9 से बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देन वी हैव टू रीग्रुप. अब आया है रीग्रुप. ठीक है, तब हम क्या करते हैं, रीग्रुप मतलब जो उसका पहला वाला जो डिजिट होता है उसको हम कहाँ भेज देते हैं, कैरी में भेज देते हैं. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को इस सेंटेंस को हम और अच्छी तरीके से समझते हैं. वैसे बचपन में भी आपने बच्चों देखा होगा, फिर से हम इस चीज़ को समझते हैं. होता क्या है बच्चों, हम कैरी क्यों भेजते हैं या रीग्रुपिंग क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है वो समझते हैं. सपोज़ बच्चों आपके पास शुरुआत में एक स्टिक थी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, 1 वंस. ठीक है, 1 1. ठीक है, अगर आपके पास 2 स्टिक हैं तो 2 वंस, 3 है तो 3 वंस, 4 है तो 4 वंस, 5 है तो 5 वंस, 6 है तो 6 वंस, 7 है तो 7 वंस, 8 है तो 8 वंस.
ठीक है। 9 तक हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, 9 वंस, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम, मतलब यहाँ पे जो है किसी भी प्लेस पे अगर वंस की प्लेस भी है तो 0 से लेके 9 तक के ही नंबर आ सकते हैं बस, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है 0 से लेके 9 तक के ही नंबर आ सकते हैं। तो अगर आपके पास 9 स्टिक हो गई तो आप 9 वंस बोल सकते हो। लेकिन जैसे ही आपके पास 10 वंस हो जाते हैं तो इनका हम एक नया ग्रुप बनाते हैं। मतलब हमने क्या किया, जब तक 10 स्टिक नहीं हुई थी हमको जो है बैग नहीं मिल रहा था। बैग कब मिला, नया ग्रुप कब मिला, जब हमारे पास 10 स्टिक्स हो गई, क्योंकि एक बैग में आप 10 स्टिक्स ही भर सकते हो, टेंस वाले बैग में, ठीक है। तो जैसे ही 10 वंस हो जाते हैं तो फिर उसको हम 10 वंस बोलना बंद कर देते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, 1 टेंस, मतलब 10 का 1, ऐसा बैग जिसमें 10 स्टिक्स हैं। तो इन सब ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया। कौन सा ग्रुप बना लिया, टेंस का ग्रुप। तो जब भी 10 स्टिक एक साथ मिल जाती हैं तो हम 1 टेंस कर देते हैं। और अगर हम बात करें एडिशन की, तो एडिशन में हम क्या करते हैं, जैसे ही जब तक यहाँ पर वंस में, ये वंस वाला कॉलम है, ये टेंस वाला कॉलम है, ठीक है। ये वंस वाला कॉलम है और ये टेंस वाला कॉलम है। तो वंस वाले कॉलम में जब तक 7 + 1 8, 7 में 1 प्लस करेंगे मतलब उसी का सक्सेसर लिखना है जो काउंटिंग में 7 के बाद आता है। 7 + 1 8 और 1 का 1, 8 + 1 9 और 1 का 1। अभी तक बच्चों कोई रीग्रुप करने की आवश्यकता नहीं पड़ी जब तक 9 का वंस चल रहा था, क्योंकि वंस में क्या आएगा, 9। जैसे ही, ठीक है, 9 + 1 हुआ तो ये क्या बन गया, अब 10 बन गया। तो 10 बन गया तो हम 10 को कैसे लिखते हैं, 1 कहाँ जाता है, कैरी में, और 0 का जाता है यहाँ पे। तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, रीग्रुप कर दिया। किसको रीग्रुप कर दिया यहाँ पर, 10 को। 0 कहाँ रह गया, वंस में, और 1 कहाँ चला गया, टेंस में। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि 10 हम कैसे लिखते हैं, 10 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो इसका जो ये वाला पार्ट है वो कहाँ जाएगा, राइट वाला वंस में, और जो लेफ्ट वाला है वो कहाँ जाएगा, टेंस में। कब, जब 10 कौन सा हो, वंस का हो, ठीक है। 10 अगर वंस का हो तो 0 वाला वंस में जाता है और 1 वाला कैरी में जाता है। या हम सीधी सी भाषा में समझें तो 10 को हम ऐसे लिखते हैं, 1 कैरी में और 0 नीचे। तो 1 + 1 क्या हो जाता है फिर बाद में, 2, और हमारा आंसर 20 आ जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते बच्चों कि अगर 7 + 5 जैसे 12 होता है तो 12 को हम यहाँ नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगा। इसका 1 कहाँ जाना चाहिए, ऊपर कैरी में, रीग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो 10 स्टिक ने मिलके एक बैग बना लिया 10 का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 टेंस। टेंस का एक बैग है, ऐसा बैग है जिसमें 10 स्टिक्स आ सकती हैं, तो 1 का टेंस। फिर क्या होता है, वापस एक कहानी शुरू होती है, 1 टेंस, 2 टेंस, क्योंकि यहाँ पर भी तो टेंस कॉलम में भी तो हम 0 से लेकर 9 तक के नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक कहानी शुरू होती है, एक बैग में 10 स्टिक, तो 2 बैग में 10 × 2 20, 10 + 10 20, ठीक है। 3 बैग में 10 × 3 = 30 स्टिक्स, मतलब 3 टेंस का मतलब कितना हो गया, अगर मैं बोलूँ 3 टेंस तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लेस वैल्यू वही है, 3 × 10 ऐसे तो निकालते हैं प्लेस वैल्यू, 3 × 10 = 30, मतलब 3 बैग में कितने आए, 30। 4 बैग में 4 टेंस 40, 5 टेंस 50, 6 टेंस 60, 7 टेंस 70, 8 टेंस 80, 9 टेंस 90, 10 टेंस 100, 90 + 10 100। यहाँ आके फिर से ये वाली कहानी चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, जब तक यहाँ पे 9 तक था तब तक तो ठीक था, जैसे ही यहाँ पे 10 बैग्स हो गए 10 के, तो फिर एक नया बैग आ गया, कौन सा वाला, 100 वाला, ठीक है। तो इसका मतलब 10 टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, 100 बुला सकते हैं। तो 10 टेंस को हम 10 टेंस नहीं बोल के ऐसे भी बुला सकते हैं, क्या, 100, क्योंकि अब नया ग्रुप बन गया, एक किसका आ गया, वो 100 का ग्रुप आ गया, ठीक है। क्योंकि 10 10 जा क्या होता है, 10 10 जा 100, हर बैग में 10 10 स्टिक्स हैं। हमने 10 10 के ग्रुप बनाए थे, टेंस वाले ग्रुप, जैसे टेंस वाले ग्रुप 10 बन जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, 100, 100, ठीक है। तो अब नया बैग आ गया, फिर ये कहानी वापस शुरू होती है, 100 200 300 400 ऐसे करते करते कहाँ तक जाती है, 1000। फिर जैसे ही 1000 आता है 900 के बाद 1000 वाला कॉलम हमारे पास आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो एक्चुअली में होता क्या है वो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल 4 का टेंस अगर हम 8 के टेंस में प्लस कर रहे हैं, क्या बोल रहा है ये, अगर हम 4 का टेंस 8 के टेंस में प्लस कर रहे हैं, हमको पता है 8 + 4 कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे जो 12 आता है वो किसका 12 आता है, टेंस का 12, ठीक है। तो सपोज़ आपके पास 4 का टेंस है और 8 का टेंस है, तो सपोज़ ये एक नंबर है जिसमें 140 180 हमको प्लस करना है। इसमें 4 किसका है, टेंस का,
4 टेंस और 8 टेंस, इन दोनों को प्लस करना है। 8 टेंस, 0 + 0 तो 0 ही होगा, वंस वाला वंस में प्लस होगा, टेंस वाला जब टेंस में प्लस होता है तो 8 + 4 क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, 12 टेंस बनता है, मतलब 8 + 4 कितना बन गया हमारे पास, 8 भी टेंस का था और 4 भी टेंस का था, 8 + 4 कितना बना, 12। इसका 1 100 में क्यों लिखते हैं हम जब कैरी 12 कैसे लिखते हैं, 2 यहाँ पे और 1 ऊपर कैरी में, तो ये 1 जो है 100 में क्यों चला जाता है, इसका रीग्रुप क्यों हो जाता है, नया ग्रुप क्यों बन जाता है ना, ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। क्योंकि 12 टेंस का मतलब क्या होता है, 10 टेंस प्लस 2 टेंस, 12 किससे मिलके बना है, 10 + 2। ठीक है, जैसे ही 10 हो जाता है हम क्या करते हैं, उसको रीग्रुप कर देते हैं, नए ग्रुप में भेज देते हैं। जब तक ये 9 वंस था तब तक तो ये इनकी टीम में था, जैसे ये बड़ा हो गया 10 वंस बन गया तो इसने कहा चलो अब आपको जो है बड़े टीम में जाना चाहिए, आप बड़े टीम के सदस्य हो गए हैं, तो ये जो है 1 टेंस बन जाता है। ऐसे 10 टेंस को क्या लिख सकते हैं हम, 100। ठीक है, तो 10 टेंस का मतलब 100 होता है, 1 टेंस का मतलब या 10 वंस का मतलब 1 टेंस होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बच्चों पता होनी चाहिए। 10 1 मिलके 10 1 मिलके एक 10 बनाते हैं। ठीक है, एक 10 का बैग बन गया। एक 100 का बैग कब बनेगा, जब 10 टेंस मिलेंगे, 10 वाले 10 बैग्स मिल जाएंगे, 10 टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 12 को क्या लिखा, 10 + 2 मतलब 10 टेंस प्लस 2 टेंस, और 10 टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, 100। ये वाली बात है, 10 टेंस मतलब 100, क्योंकि 10 10 जा 100 होता है, 10 की टेबल। इसका मतलब हम जब इस 1 को 100 में भेजते हैं, क्यों भेजते हैं, क्योंकि वो क्या बन जाता है, 10 टेंस बन जाता है। ठीक है, तो 100 इसका 1 जो होता है वो कैरी में चला जाता है, 100 वाले कॉलम में चला जाता है 1, और 2 कहाँ रह जाता है, टेंस में रह जाता है। और बचपन से हम क्या सीखते आए हैं शॉर्ट में, कि भाई 12 आया है यहाँ पे तो 1 को कैरी में भेज दो, इस 1 को यहाँ भेज दो और 2 को नीचे ले आओ। ठीक है, तो जिसको ऐसे समझ में आता है वो ऐसे समझ लें, बाकी एक जनरल कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 10 टेंस मिलके एक 100 बना लेते हैं। तो इसका मतलब इसको हम 100 के ग्रुप में भेजते हैं, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया है। जब तक 9 टेंस था, जब तक यहाँ पे 9 था, तब तक तो हम यही लिखते थे 9 को। 9 से जैसे ही कोई बड़ा नंबर आता है, जैसे 10 11 12, ठीक है, तो उसके पहला वाला डिजिट कहाँ चला जाता है, दूसरे ग्रुप में। इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग मतलब पहले वो टेंस के ग्रुप में था, निकला कहाँ से, 12 इसके ग्रुप से निकला है, इन दोनों को प्लस करने पे आया है, लेकिन उसको रीग्रुप किया गया, उसका 1 जो है वो भेजा गया 100 में, और 2 जो है वो आ गया टेंस में। ठीक है, और फिर हम सिंपल जैसे एडिशन करते हैं, अब ये 100 वाला ग्रुप है तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 320। तो कैरी यहाँ पे क्यों जाता है, क्योंकि ये रीग्रुपिंग हो जाती है। ये जो 12 होता है वो 10 और 2 से मिलके बना होता है, इसका मतलब होता है 10 टेंस का और 2 भी टेंस का। ठीक है, अगर यही 12 यहाँ बनता वंस वाले कॉलम में, है ना, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता, ये 4 और 8 यहाँ पे होता, 14 और 18 हमको प्लस करना होता, तब भी 8 + 4 12 होता। ठीक है, और तब भी 12 10 + 2 होता, तब भी 12 क्या होता, 10 + 2 होता, लेकिन इस बार ये 10 किसका होता, वंस का, और ये 2 किसका होता, वंस का, क्योंकि ये हमने वंस में प्लस किया है। तो 10 वंस मिलके क्या बनाते हैं, 1 टेंस, अभी हमने पढ़ा है। 10 1 मिलके क्या बनाते हैं, 1 टेंस। ठीक है, तो इसलिए ये जो वंस वाला 10 वंस जो बना है उसको हम किस कॉलम में भेजते हैं, टेंस वाले कॉलम में, है ना, क्योंकि तभी तो हम 12 को ऐसे लिखते हैं, 1 ऊपर कैरी में टेंस वाले कॉलम में और 2 यहाँ नीचे। तो इस चीज़ का बच्चों हमको नॉलेज होना चाहिए कि क्यों ऐसे कैरी हम लिखते हैं, क्योंकि उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को रीग्रुपिंग। सो वी राइट 2 अंडर द टेंस कॉलम, 2 को हम टेंस कॉलम में भेज देते हैं, 10 कॉलम्स में रखते हैं, एंड कैरी 100 टू द हंड्रेड्स कॉलम, और 1 को कहाँ भेज देते हैं, हंड्रेड्स के कॉलम में। ठीक है, 2 को तो यही रहने दिया टेंस कॉलम में, क्योंकि 8 + 4 कितना आया था, 12। ठीक है, तो 12 का जो 2 है उसको हमने ये रहने दिया, और 1 को कहाँ भेज दिया, कैरी में, और फिर हमने एडिशन कर लिया। दिस इज़ कॉल्ड रीग्रुपिंग, और इसी को हम क्या कहते हैं, रीग्रुपिंग। किसी एक ग्रुप से किसी दूसरे ग्रुप में उसको भेज देना, किसी उसके पार्ट को, ठीक है, नंबर के किसी पार्ट को, उसको हम रीग्रुपिंग कहते हैं। ठीक है, 100 वाला 100 में, टेंस वाला टेंस में। सो दिस इज़ योर एडिशन विद रीग्रुपिंग। अब हम डायरेक्ट बच्चों एडिशन करेंगे, क्योंकि कैरी वाले क्वेश्चन हमको आते हैं, हमने अच्छा खासा वार्म अप भी कर लिया है, ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 2.1 का, ये दोनों क्वेश्चन हम बुक में ही करेंगे। ठीक है, सो यहीं आपको क्लास वर्क एंड डेट डालनी है, बहुत इजी है। पहला वाले जो 3 क्वेश्चन है इसमें तो कोई कैरी भी नहीं है आपके लिए, बहुत इजी है। 3 में 2 प्लस करना है, तो 3 और 2 में कौन छोटा है, 2, तो 1 2 पहले काउंट कर लो, और फिर 3 के बाद से काउंटिंग बोल दो। कैसे बोलेंगे, 4 5। ठीक है, तो 3 + 2 कितना आया, 5।
बुक में आप पेंसिल से ही करेंगे, जब भी हम नोटबुक में करेंगे तो पेन से करेंगे, बाकी बुक के अंदर आपको पेंसिल से ही फिल करना है आंसर। अब हमको क्या करना है, 5 में 3 प्लस करना है। 3 मतलब 1 2 3 पहले काउंट कर लो क्योंकि 3 5 से छोटा है, और 5 के बाद से काउंटिंग बोल लो, 6 7 8। तो 5 + 3 कितना आया हमारे पास, 8। 7 में 1 प्लस करना है। जब भी हमें 1 प्लस करना होता है किसी भी नंबर में, तो काउंटिंग में जो उसके बाद नंबर आता है वही हम लिख देते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, उसी का सक्सेसर। जब भी हम किसी भी नंबर में 1 प्लस करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, हम उसी का सक्सेसर बोल रहे हैं, मतलब काउंटिंग में जस्ट बाद जो नंबर आता है। 7 के बाद 8 आता है, इसलिए 7 + 1 8। 8 के बाद 9 आता है, इसलिए 8 + 1 9 होगा। ठीक है, नाउ इस बार हमको क्या प्लस करना है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में 6 में 2 प्लस करना है। ठीक है, तो 6 और 2 में छोटा कौन हुआ, 2। तो पहले 2 काउंट कर लो, 1 2, और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 6 के बाद से। 6 के बाद क्या आता है, 7 8। तो 6 + 2 कितना हुआ हमारा, 8। ठीक है, फिर 5 में 4 प्लस करना है। तो 5 और 4 में छोटा कौन है, 4 1 2 3 4, और 5 के बाद से काउंटिंग बोल लो, 6 7 8 9। तो 5 + 4 कितना हो गया हमारे पास, 9। और वैसे ही बच्चों ये नंबर आपके पास बार बार आते हैं, मैंने आपको कहा है 5 + 4 हो या 6 + 3 हो, इसका सम हमेशा 9 होता है, इसको रट लो। 7 में अगर 0 प्लस करेंगे मतलब कुछ भी प्लस नहीं कर रहे हैं, तो 7 का 7। और 6 में अगर 3 प्लस करेंगे मतलब 3 6 से छोटा है, तो 3 को काउंट कर लो, 1 2 3, और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 6 के बाद से, मतलब 7 8 9। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया, 9798। ठीक है, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा जो है सील की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, 3 ही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 3 में अगर हम 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, अपने बुक में आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे 6 + 0 है तो 6 ही आएगा। ठीक है, 6 और 3, और फिर 8 में हमको 1 प्लस करना है, मतलब 1 जब भी हम प्लस करते हैं उसी के आगे वाला नंबर बोल देते हैं। 8 के बाद काउंटिंग में क्या आता है, 9 आता है, तो 8 + 1 9। और लास्ट वाला ही बहुत ईजी है, 5 + 2, मतलब पहले 2 काउंट कर लो क्योंकि 2 5 से छोटा है, 1 2, और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, 5 के बाद से। 5 के बाद क्या आता है, 6 7। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, 7963 है यहाँ पे। ठीक है, 6 और 3। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, वार्म अप से तो बहुत ईजी हैं। ठीक है, इससे भी अच्छे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सो सेकंड क्वेश्चन विल डू इन टर्न आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये वाला भी बुक में करेंगे, और फिर थर्ड वाले से हम नोटबुक में करना शुरू करेंगे। तो आप नोटबुक में जो है आपने डाल ही लिया होगा चैप्टर नंबर वगैरह, तो कोशिश कीजिए बच्चों आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस पहले से करके रखें, बहुत ईजी हैं। सिंपली हमें एडिशन करना है, बस थोड़ा लॉन्ग एडिशन है, 3 नंबर्स फिर 4 नंबर्स। ओके, सो टिल देन गुड बाय ऑफ यू।